आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। शादी ब्याह व तीज त्योहार के मौके पर मिलने वाली बधाई के पैसे से जीवन यापन करने वाले किन्नरों के भी दिन फिरने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। किन्नरों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार इस समुदाय के पुनर्वास और कल्याण के लिए समग्र किन्नर बोर्ड बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी। लेकिन 9 वर्ष गुजरने के बाद भी इस घोषणा पर अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। इस बोर्ड की रूपरेखा इस तरह से बनाई गई थी कि यह न केवल किन्नरों का डाटाबेस तैयार करेगी बल्कि उन्हें अधिकृत सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर किन्नरों को शासकीय विभागों में नौकरियां दी जाएगी। यह देश का संभवतः पहला बोर्ड होगा जो मध्य प्रदेश में बनेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी सहमति देने के बाद भी जमीनी हकीकत पर यह बोर्ड अभी तक नहीं बन पाया है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा मसौदा तैयार कर केंद्र सरकार को अभी नहीं भेजा गया। जानकारी के मुताबिक इस समय प्रदेश में किन्नरों की संख्या 50,000 से अधिक है जिनका कोई डाटाबेस नहीं है। अकेले भोपाल में ही 500 किन्नर रहते हैं। बोर्ड बनने के बाद पढ़े लिखे किन्नरों को सरकारी विभागों में नौकरी के साथ समाज में उचित स्थान भी मिलेगा। राज्य सरकार ने संस्कृति तथा गृह विभाग में पद भी चिन्हित किए जाने की संभावना जताई है। यह भी विकल्प रखा है कि सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत चलने वाली सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में लगे कला पथक दल में किन्नरों को शामिल किया जा सकता है। किन्नर बोर्ड जब बनने की प्रक्रिया चली थी तो यह भी विचार किया गया था कि पढ़े लिखों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन बोर्ड बनेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद भी किन्नर रहेंगे। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के उप संचालक स्तर का अधिकारी सचिव होगा। किसी भी पद के लिए आवेदन बोनस अंक भी मिलेंगे। भविष्य में विशेष आवासीय किन्नर स्कूल स्थापित होंगे जिनमें शिक्षक भी किन्नर ही होंगे। सामाजिक स्थानों पर अलग शौचालय बनेंगे। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुविधा मिलेगी। बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी दुआओं में काफी असर होता है। इनकी बददुआ भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे देश में इस समय 5 लाख किन्नर है। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कमी कभी भी दूर हो जाती है। अब तक एक्सप्रेस की टीम से बातचीत के दौरान किन्नरों के गुरु सुरैया नायक ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वादा पूरा करे, किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन करे और शीघ्र मूलभूत सुविधाओं से किन्नर समाज को नवाजे, वरना हमें मजबूर होकर चुनाव मैदान में उतरना पड़ेगा। और हमें विश्वास है भोपाल की जनता हमारा साथ देगी और इसका नुकसान नेताओं को उठाना पड़ सकता है। वहीं उनकी शागिर्द काजल ठाकुर का कहना है कि किन्नर कल्याण बोर्ड का शीघ्र गठन कर सुरैया नायक को उसका अध्यक्ष बनाया जाए जिससे कि हमारे समाज को तुरंत न्याय मिल सके। अशरफ अली की विशेष रिपोर्ट। उसी विषय में आज हम काजल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड की आवश्यकता क्यों है। काजल जी। मध्य प्रदेश में किन्नर कार्यालय बोर्ड की बोला गया था और अभी तक बना नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी गुरु बने। पहले तो ऐसा था, हम लोगों का पंचायत में फैसला हो जाता था। जी जी जी। जब से ये 3rd जेंडर दिया गया है, जब से है ना, अब कोई भी लड़ाई होती है तो बच्चे नए उम्र के नया खून जरा में थाने भगते हैं और पुलिस वाले है ना कंप्लेंट कर लेते हैं, पैसा ऐंठते हैं, ये करते हैं। हम आए दिन इन चीज़ों से परेशान हैं। तो किन्नर बोर्ड आ जाएगा तो वो गुरु हैं जो सही का सही फैसला करेंगी, गलत का गलत, है ना। इसमें हमें सहूलियत हो जाएगी। दूसरी सहूलियत, जो आज तक हमारे जो चेले हैं नाती हैं उन लोगों के कागज़ नहीं है। हम लोगों को देखो 3rd जेंडर में लिया है, जब से बिजली का बिल लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, वेबसाइट का हम लोगों से पैसे का वो लेते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक किसी की गरीबी रेखा के परमिट तो दिए नहीं गए, है ना। और जो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के चाहिए बैंकों के लिए, आज हम गाड़ी उठाते हैं तो हमसे 10 सवाल होते हैं। गाड़ी उठाने के लिए भी हमें कोई कागज़ अब लेवल नहीं है। और जो हमें बोला गया था मकान देने का, तो हमारा तो किन्नर बाड़ा है, हमें मकान की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने उस मीटिंग में मांग रखी थी कि हमें है ना ऐसी 1-2 एकड़ ज़मीन मिले जिसमें है ना हम अपने किन्नरों का छोटा मोटा कार्यक्रम कर सकें और हमारे जो किन्नर गुरु पूर्वज गुरु जो ख़त्म होते हैं उनकी समाधि बना सकें। तो ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। बस सरकार कहती है, अनुशासन देते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर हमारा किन्नर बोर्ड समाज में नहीं आता है तो फिर हम अपने गुरु को चुनाव लड़ाएंगे। हम समस्त किन्नर उनके साथ हैं और भोपाल की जनता भी हम लोगों के साथ है। वोट तो आना ही चाहिए। साथ में ये कि हमारी मांग ये भी है, साथ में नई कॉलोनी वगैरह बनती है, वहाँ हमें रोक लिया जाता है।
कितनी हाथा जोड़ी करते कुछ भी किन्नर बोर्ड रहेगा थोड़ी सहूलत रह जाएगी। अब ये तो नहीं कि सभी को हम परेशान करें, जो हमें मिलता है हमारा हक वो लेके आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें रोक लिया जाता है, गार्ड रोक लेते हैं, नए लोग लगते तो दिक्कतें आती हैं, है ना। ये जो है हमारे गुरु जी को, श्रेय गुरु जी को ना बोर्ड मिलना चाहिए, को मतलब जो भी है मतलब सब समझौता हो जाए हमारे का आपस के अंदर ही। जो बाहर आजकल के बच्चे हैं जो लोग क्या बोलते हैं कि कूना खच्चर कर रहे हैं, वो भी फालतू का कंप्लेंट वगैरह कर देते हैं, उन सब से ना हमें निजात मिलेगी। किन्नर बोर्ड जल्दी बनना चाहिए। जी हाँ, गुरु जी को हमारे बनना, किन्नर बोर्ड बनने के हाँ। गुरु जी को उसमें लिया जाए। जी हाँ, उसमें लिया जाए हमारे गुरु जी को, जिससे कि आपको आसानी से जगह जगह चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हमें चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेंगे, एक ही जगह हमें न्याय मिल जाएगा। जी। भोपाल के मंगलवाला क्षेत्र में है और हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाने की जो घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसी तारतम्य में आज हम सुरैया जी से बात करने आए हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये कल्याण बोर्ड इतनी देरी क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है। मुख्यमंत्री जी ने पहले हमसे वायदा भी किया था, मकानों का भी किया था, जब जो शौचालय बनाया था, जब हमारी ऐसा में बात हुई थी। खैर हमें शौचालय की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है और इतना घर मकान की कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्गों के घर हैं, मकान हैं, लेकिन ऐसा शहर के अंदर ऐसा में अत्याचार होने लगा, आए दिन हमें पुलिस थाने जाना पड़ता है और झूठे केसों के अंदर हमें फंसाया जाता है। तो जो हमारे साथ में वायदा करा था, घोषणा करी थी बोर्ड बनाने का, तो वो ऐसा में किन्नर बोर्ड बना के देना चाहिए हम लोगों को। कितना टाइम हो गया इसकी घोषणा करी? काफी टाइम हो गया, 9 साल हो गए सुना। हाँ, 8-9 साल हो गई हैं। जी। लेकिन ऐसा में अभी और दूसरे शहरों के अंदर राज्य मंत्री हैं, दूसरे ऐसा में हमारे किन्नर दूसरे के अंदर भी हैं। हाँ, दूसरे प्रदेश के अंदर ऐसा में नकलों के अंदर भी हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। तो हम चाहते हैं जो हमारे साथ में वायदा किया गया था वो उनको पूरा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मैं फिर आने वाले टाइम में विधानसभा के अंदर मैं खुद कूदूंगी, मैं खुद चुनाव लड़ूंगी। पहले भी मैं लड़ चुकी उत्तर से। उत्तर से मैं चुनाव लड़ चुकी हूँ और भले हार और जीत तो लगी हुई है, भले हार ना पड़े, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगी। नहीं तो हम लोगों को ऐसा में बोर्ड बना के, किन्नर बोर्ड बना के देना चाहिए। उसके अंदर हम लोगों को ऐसा में सम्मान जो किन्नर करते हैं, तो हम वैसे उन लोगों के साथ में ऐसा में सम्मान करेंगे अपने। जो मुख्यमंत्री जी ने हमसे घोषणा करी थी बोर्ड बनाएंगे किन्नर बोर्ड, तो मुख्यमंत्री जी आपको वो किन्नर बोर्ड हमें बना के देना चाहिए। अभी तक बना नहीं, और ऐसा में शहर के अंदर तो किन्नर बोर्ड बन गए हैं, उसके अंदर किन्नर भी बैठने लगे। हम जब चुनाव का हक रखते हैं लड़ने का, तो हम हर चीज़ का हक है, हमें वोट डालने का अधिकार है। हम भी आपके शहर के नागरिक हैं, तो आप हमारे लिए कुछ सोचिए। जो आपने घोषणा करी थी, आप अभी तक अपने वायदे से पूरे नहीं उतरे। हम चाहते हैं किन्नर बोर्ड हमें बना के देना चाहिए और उसके अंदर किन्नर को बिठाना चाहिए। जहाँ तक है किन्नर बोर्ड बने तो उसके अंदर हमें बिठाला जाए। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।